हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो जो आज हम सवाल पढ़ने वाले हैं तो एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है ये। इसको हम कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 500 की पावर 500 डिवाइड बाई 250 की पावर 250। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। हम ऊपर वाली संख्या को लिख सकते हैं 500 की पावर 250 प्लस 250 डिवाइड बाई 250 की पावर 250। इसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब यहाँ एक एक्सपोनेंशियल रूल होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल a की पावर m प्लस n। यदि हमें इस फॉर्म में मिलता है a की पावर m प्लस n के फॉर्म में कोई भी फॉर्मूला, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ हम यही फॉर्मूला पुट करेंगे, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 500 की पावर 250 मल्टीप्लाई 500 की पावर 250। इस पावर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नीचे की संख्या आपको सेम उतार लेनी है, 250 की पावर 250। ये हमने सॉल्व किया। अब आगे इसको क्या करेंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बेस क्या है, ये समान है। तो सबसे पहले हम इसको 500 को मल्टीप्लाई में लेके और साथ में 500 डिवाइड बाई 250, क्योंकि इनकी पावर समान है तो इनमें से इन दोनों की पावर नीचे वाले अंक के समान है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक को हम लेंगे, ठीक है ना, और एक को हम मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 500 की पावर 250 डिवाइड बाई 250 की पावर 250 मल्टीप्लाई 500 की पावर 250। इसको हम मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिख दिए और यहाँ हमने डिवाइड के रूप में इसको लिखा है। अब आप जानते हैं कि जब पावर समान होती है तो हम होल पावर में एक बार लिख लेते हैं उसको। तो यहाँ रूल होता है, यदि आपके पास दिया है a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, तो इसको आप लिख सकते हैं a डिवाइड बाई b की होल पावर m। यदि पावर समान है, बेस अलग अलग भी हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ सेम सिचुएशन है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 500 डिवाइड बाई 250 की होल पावर 250 मल्टीप्लाई 500 की पावर 250। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे कि आगे आप देख सकते हैं 500 250 से 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, 2 टाइम में डिवाइड हो रहा है। तो 250 2 जा 500, तो ये आ जाएगा यहाँ 2, और 2 की होल पावर सेम आपको ले लेनी है 250 मल्टीप्लाई 500 की पावर 250। ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि 250 2 की पावर है, 500 की पावर 250 है। तो यहाँ पावर जब समान है तो ये एक्सपोनेंशियल रूल लगता है, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b की होल पावर m, a मल्टीप्लाई b की होल पावर m। यदि बेस हमारे असमान भी हैं, पावर समान है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं यदि इस प्रकार दिया रहे, ठीक है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दिया है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 500 की होल पावर 250। अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 500 इंटू 1000 की होल पावर 250। अंदर हमने मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया, बाहर से आपको सेम होल पावर 250 लिख लेनी है। अब यदि आप देख सकते हैं कि 1000 को हम
इसके फैक्टर्स होते हैं 1000 के 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, है ना, 3 टाइम 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, है ना, 10 का क्यूब हो जाएगा ये। तो अंदर हम 1000 की जगह ये लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो लिखेंगे यहाँ 10 की पावर 3 होल पावर 250। अब आपको यहाँ मालूम होगा कि एक्सपोनेंशियल रूल होता है a की पावर m होल पावर n इक्वल a की पावर m इंटू n। यदि पावर इस प्रकार दी हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई यदि आप करते हैं तो आ जाएगा 10 की पावर 750। यदि आप 3 का मल्टीप्लाई 250 में करोगे तो 750 आ जाएगा। यही हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा आंसर होगा। तो गाइस, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि हम यदि ऐसे एक्सपोनेंशियल डिवाइड वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको कैसे हल करते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।